हेलो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बैकग्राउंड न्यूज़ कुछ है तो इग्नोर कीजिए। इंटरनेट थोड़ा करेक्ट किया है मैंने, बट फिर भी आज स्टॉक्स का व्यू नहीं दे पाएंगे बिकॉज थर्ड विंडो इज नॉट लोडिंग इन ए हॉटस्पॉट हियर आज आई वाज ट्रैवलिंग एंड स्टिल ट्रैवलिंग। ओके, एनीवे आज का व्यू अगर हम डिस्कस करेंगे तो आज हमने बैंक निफ्टी में क्या बोला था। हमने बोला था कि वी आर पॉजिटिव और मैंने बोला था ये टारगेट आपको दिया था ना मिनिमम का 32,900 का। मैंने बोला था ये वाला टारगेट सेफ है, आ जाना चाहिए। दो बार आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया हमारा पिवट से। और आई टोल्ड के 33,100 अगर आ जाता है जो आ जाना चाहिए, आई वुड बी पर्सनली हैप्पी बिकॉज हमारा टारगेट यहाँ पे था। एंड मैंने आपको तीन रेजिस्टेंसेस दिए थे, 33,100, 33,200, 33,300। एंड आई सेड एवरी 100 पॉइंट इज अ रेजिस्टेंस, राइट। और ये दूसरा रेजिस्टेंस से ही गिर गया। इफ यू लुक एट द हाई मेड इज 33,191 विच इज आवर सेकंड रेजिस्टेंस। तो मैंने बाई तो लिया था ऑब्वियसली और मैंने 33,100 पे ही बुक कर दिया था और चैनल में बोला आई एम डन। ये जो फॉल था ये फॉल भी हम कैप्चर कर सकते थे क्योंकि यहाँ से 33,200 के ऊपर इसको जाना था नहीं एक्चुअली, वेरी वेरी रेयर। बट फिर ये मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग हो जाता, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टेक आउट दिस सेल। और हम सिंस बाय इन डिप्स में थे, ये वाला वंडरफुल रिकवरी हुआ है। लास्ट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है इसने, राइट। बट पहली चीज ये था कि आज ये जो व्यू था, ये व्यू हमने बनाया क्यों, कल जैसे था। पहले चीज अगर आपको याद होगा 5 मार्च को जो लो बना था, मैंने बोला था ये लो कट नहीं होगा, ये कल भी बोला था आपको, ठीक है। एंड ये कॉन्फिडेंस जो आती है कि इसका लो कट नहीं होगा, इट लो विल नॉट बी कट, दिस कम्स फ्रॉम द जो हमारी एस्ट्रो की और टाइम साइकिल की एनालिसिस होती है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। नो प्राइस एक्शन कैन टेल यू कि 5 मार्च का 8 मार्च तक कट नहीं हो सकता, राइट। नो प्राइस एक्शन कैन टेल यू दिस, इट इज ओनली कम्स फ्रॉम टाइम साइकिल एंड एस्ट्रो एनालिसिस वेयर आई सेड कि 5 मार्च का लो बैंक निफ्टी में कट नहीं होगा, एंड इट डिड नॉट। एंड दैट इज द रीजन व्हेन वी सॉ ए कंसोलिडेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था यहाँ पे मेरा लॉस था और मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट मुझे प्रॉफिट देगा। आई वॉज इन अपसाइड, पॉजिटिव साइड, राइट। तो सी हम बीटीएस लेते, यहाँ से यहाँ तक का मेरा लॉस एक्चुअली 3.5 लाख प्लस का था। बट आज मार्केट ने जो गेन दिया है मेरे को, राइट, द गेन इज वेरी वेरी ह्यूज। तो ये जो 3 लाख का लॉस है वो रिकवर होके उसके ऊपर हमारी प्रॉफिट हो गई। और उसके बाद दो और सी ट्रेड मैंने लिए थे अदर स्ट्राइक्स में, उसमें भी प्रॉफिट, उसमें थोड़ा छोटा प्रॉफिट हुआ है बट उसमें भी प्रॉफिट हुआ है। It was a wonderful day for us today. It was a very very good day. But anyway, और निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था 840 is minimum what I'm looking at. And if you look at 840 is the level where market actually struggled for almost how many hours? Almost 2 hours, है ना। उसके बाद ऊपर भी गया भी तो it didn't go much. 860 70 तक गया, it went 30 points but it fell down 100 points. Again it recovered. So it's a volatility effect anyway. But this trade was confident trade for us, 840, right, which we told. Anyway, this was for today's trade, which went good. For tomorrow, see, we already have two trend lines, this trend line and this trend line already drawn. This trend line we will just keep it for tomorrow, okay. After that it may not be valid, okay, especially this trend line may not be valid. But for tomorrow you can just draw another trend line because this trend line is going to be a very very decision making trend line tomorrow for your trading. In the 5 minutes time frame, just join these 3 points, 1 2 3 bank nifty, and you will see a trend line, okay. This trend line you need to draw for tomorrow. Tomorrow की trading जो है हमारी बैंक निफ्टी में, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर सम न्यूज के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड्स बाय करेंगे एंड ऑल दोस, दैट इज द रीजन you might have seen DXY falling, right? DXY falling, which is a good sign for us, DXY falling. But on a longer term ये क्या इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, that nobody can tell. A lot of YouTuber, a lot of channel might tell you this is bad and all those stuff, but that is not exactly how we need to interpret this news, okay. So first of all, my view personally tomorrow is ideally still a range bound to bullish. I'm not expecting market to fall down, okay. Okay, even if it falls down we will do a buy on dips tomorrow, okay. जैसे मैंने आज आपको बोला था below this level I do not have any trade, zero trade for today, right. Similarly, below this trend line I would have zero trade tomorrow.
in Bank Nifty especially. The reason I'm telling you, the reason is the space here for trading is very, very less. And I don't think Bank Nifty will go below 32,700 tomorrow. Okay, on the downside, unless there is some news happening. Okay, so for me, this is just a 100-point kind of range where we need to trade. Okay, so हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगा अगर मार्केट को अगर कल हमें एक अच्छा ट्रेड देना है, राइट? लेट्स से मार्केट ओपन्स गैप डाउन. ओके, गैप डाउन ये एरिया में कहीं पे भी ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर होता है ये एरिया में हो, यहाँ पे ओपन हो के नीचे आए, इट कम डाउन, वट एवर इट इज, राइट? ये जो जोन है, दिस जोन इज एनीवे ए बाइंग जोन फॉर मी, बट आई विल बी स्टिल कंफर्टेबल इन बाइंग बैंक निफ्टी फ्रॉम 32,770 itself, जो हमारी पिवट है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर बीसी, बट see where market is giving you basically a buying opportunity. That means it's forming a green candle. Okay, market अगर gap down हो गया ना, तो we might see a good buying tomorrow. Okay, it might be possible. For example, क्योंकि ये trend line है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, market अगर let's say for example 11:30 तक यहाँ पर नीचे ही रहता है, we would see a jackpot buying tomorrow after 12. Okay, 11:30 12 से ही बाइंग जैकपॉट हमारे पास आनी चाहिए इन गैप डाउन के सिनारियो में. एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू बैंक निफ्टी टू गो बिलो 32,700 tomorrow anyway. So the space is here less. Okay, so I may not trade in this zone. Even if I trade, I will go for a buy trade. Only caution that I need to have is this trend line. Okay, once it passes the trend line, then I'm good to take bank nifty up to 33,300. ये हमारा ब्लैक लेवल जो है देयर इज 33,350 के आसपास है. R1 इज 400 के आसपास है. आई वुड इजीली टेक 33,200 के आसपास इजीली. Okay, from here, so we may see a buying jackpot, this one. So we're talking about a 600-point buying jackpot if this scenario happens. Okay, now if bank nifty opens flat, then we will see where market is going. So if it is coming down, then the scenario repeats for the gap down scenario. If it is going up and it starts trading above this trend line, then tomorrow I will not sell. Okay, if starts trading 5 to 7 minutes or 10 minutes above this trend line, then this trend line is going to act as a very, very strong support. You might get a spike here because the structure, what it is saying is basically bank nifty should touch 32,800 level once tomorrow. So it would be good if bank nifty starts the level in the morning from tomorrow itself, rather than opening up and coming down. Okay, so if market is actually opening up above this trend line, we would basically still go for a buy on dips. Just look for the level of 32,800, not 883. Okay, I'm talking about 32,800, around this level. Okay, this level, which is between TC and pivot. Okay, safer side 775 bhi aap le sakte ho. So we'll still go for a buying. Why I'm not giving you a downside trade, I'll tell you with the data. Okay, and if market, let's say, opens gap up, okay, let's say it opens between these two trend lines. Okay, if it opens between these two trend lines, then see where market is going. If market is going up, guys, then wait for a sell, because I don't think market could go above 33,400 tomorrow. Okay, so if it is doing a heavy gap up, just wait for this level for sell. I would very comfortable in selling from 33,350 to 400 itself. Okay, I'll do a sell. I will do a sell, and it should give you at least a 300 to 400 point sell. That means I'm talking about 33,100 tak ka minimum sell, which is around a easily 300 point sell. Okay, and then rest is bonus. Trend line support should act, and it should give you a support. And यहाँ पे कहीं पे market expire हो जाएगा in the gap up scenario. I'm not expecting a big bull tomorrow. Okay, big bull tomorrow. Okay, unless what we are saying, okay, bank nifty in first 1.5 hour, let's say. Okay, that means before 11 o'clock it starts trading above 33,400. इसके ऊपर अगर चला गया before 11 o'clock, then we will not think of selling. This selling should ideally happen around after 11:30 or 12. Okay, that is how we are going to trade in bank nifty. Look at these trend lines, draw these trend lines, check for these levels, 33,350, 32,800. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा 32,700 if extremely gap down scenario. Okay, I'm still buy on dips tomorrow, guys. Sell on rise, I will go only if bank nifty gaps up very, very heavily, and
even after 11:30 it's trading below 33,400. That is the only scenario where you go for a sell on rise. Okay, लंबा हो जाएगा वीडियो लगता है, but anyway, निफ्टी में guys, this trend line 5 minutes में draw this is going to be more important if bank nifty is opening flat to negative, and this trend line is going to be important if nifty is opening positive. Okay, similarly in the downside I do not have much trade because my black level, which is coinciding with pivot, which is 14,783, a little bit below than the BC is 14,760. So 14,760 के नीचे I do not have any trade in Nifty. Okay, I do not have any trade in Nifty, guys, below this level. And I'll also give you something, show you something, guys. So if you look at this line जो मैंने अभी draw किया है based on the swing, resistance, 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 7 times resistance. Okay, and it's almost at that level. Okay, so my view is Nifty, if it is opening above this trend line, guys, my view is it just can come down a little bit, take the trend line support around TC and go back again. So my view is Nifty tomorrow should expire above 14,900. Okay, above this black level. It should expire above this black level. That is what my view is. And if it is opens heavily gap up, the scenario still opens up. If it is goes above 916, that means 100 points gap up and trading after 11 o'clock above this level, then we are not at all thinking of sell. Okay, we are only thinking of sell from R1. Okay, and there is a level, not exactly 916. I need to give you guys another level, which is 940. So 940 के level से we can think of a sell around after 11:30. Okay, after 11:30 or 12. 960 के 16 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, then don't think of sell. Only see price rejection. If you get rejection, only think of selling after 12. Okay, 11:30 to 12. Otherwise, don't think of selling. Okay. Downside में, as I said, 750 के नीचे I do not have any trade at all. If market is trading in this area, I will not trade because the space is really, really low for me. Okay. So all my trading should happen between 14,750 to 14,950, 200 point ka range. In this range, Nifty trading should happen based on the trend line, the way I told, where it should take support, where it should take resistance, depending upon where it is opening. That is how we are going to trade. My personal choice would be Nifty expiring above 14,900, especially above this black level, 14,870. which is around 900. 14,900 के ऊपर एक्सपायर करना चाहिए निफ्टी मेरे हिसाब से. Okay, and bank nifty should expire above ideally 33,100, or it may expire around that also. Okay, we will see. Expiry day hai, we will see. But downside में मेरा कोई trade नहीं है. The reason I'll tell you. The reason I'll tell you, if you see, I've already told you that on this data, I generally do not refer on any other day other than the expiry one, because expiry method is more powerful. If you look at the pros, the index put short is 83,000. This 83,000 is a fresh position. This is a fresh position, which is made today. You can see here, it was around 8,500 and now it is 91. The entire position is made today by pros and they have sold put. Nobody can beat that. Okay, ये तो छोड़ो, clients हैं इनको ही बेसिकली बेचा होगा, तो लोगों ने जो पुट बाय किए हैं उनकी सब कटेगी कल. ठीक है, ये देखो इंडेक्स को शॉर्ट किया है, पुट को बाय किया है, रिटेलर्स हैं, क्या कर सकते हैं. एनीवे, तो ये पूरा डेटा में ना, the only data that I am much interested is this 83,206, which is an entirely new positions. Okay, entirely new position. उसके ऊपर आग में घी. Okay, उसके ऊपर अगर आप देखोगे FIIs ने जो किया है, लॉन्ग किया है 61 to 68, 7,000 added. Index put short किया है 14,000. Okay, and this 14,000 is not fresh. If you look at this, is ideally not fresh ones. So I'm not interested in this, but I'm interested in this. So I will ignore this data. I'll pay attention to this. So at least there is a bullishness on the call side, at least for the FIIs. But out of this data, the biggest number is this 83,206, which is a fresh position. Okay,
और एनालिसिस कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्रोज अपना घर बार बेच देंगे, but ideally they will not let the market to go down. That is what my personal view is, unless there is news where pros can go into a heavy loss on an expiry, which is very, very rare. Okay, that is why I'm not giving you any sell, any trade below on the downside tomorrow, guys. My view is still buy on dips, and we are anyway on the positive side according to our time cycle analysis, positive at least till 8th of March, right? So 8th of March is tomorrow, so we'll stay positive. बाकी लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा. लाइव में मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आपको बता देता हूँ व्यूज. लाइव में मेरे खुद के ट्रेड लगे रहते हैं. अब जिस बंदे को 3 लाख का लॉस हो रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, वो बंदा अपना ट्रेड संभालेगा या लाइव में आपको व्यूज देगा, राइट? लाइव में वही लोग व्यूज देते हैं जो मंथली पैसे लेते हैं 2-3 हजार रुपए. ट्रेड उनके छोटे छोटे होते हैं, ठीक है. ट्रेड से ज्यादा पैसा वो अपने टिप्स में कमाते हैं, ठीक है. 20-30 बंदे पकड़ते हैं, महीने का 1 लाख कमाते हैं. आई डोंट डू दैट. आई मेड बिग मनी. एवरीबडी नोज हाउ मच मनी आई मेक. I make big money from my own trading. So it is very difficult to give trades and views, especially during live, especially when my own trade is on stake, right? इसीलिए मैं वीडियो एक दिन पहले बनाता हूँ, and most of my views goes correct. There are very, very few instances where it goes wrong. तो कल के लिए जो, बट मेरे व्यूज सिनेरियो बेस होते हैं, तो सिनेरियो के बेसिस पे ट्रेडिंग कीजिए. बाकी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ लोग मेरे को पर्सनली क्वेश्चन पूछना है. इट इज वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर पर्सनल मैसेजेस. हाउएवर इफ यू पुट इट इन डिस्कशन ग्रुप, आई विल डेफिनेटली आंसर, बिकॉज दैट इज द only channel that I monitor regularly, where I can reply to messages. Okay, and you will get much faster responses in that group rather putting me into a personal message. Okay, so do take care of that. Thank you very much. Good night and Jai Mata Di.